morning, student. Very good morning, sir. As you know, I am Vasan Tiwari, and today I am going to teach you very special topic in your English grammar, that is narration. ठीक ना? कौन सा टॉपिक है आपका? नरेशन. ठीक ना? नरेशन ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में. ठीक ना? हमेशा ही आता है. ठीक है. और दिस इज such type of topic that has many rules and you have to concentrate during the study of these topics. Clear? So now let's start this topic. If you have any problem, see, you have to raise your hand and I will try to sort out it. Clear? Okay. Firstly, what is definition of narration? ठीक है? Narration. If we know the definition of this, then we can say the process or action of narrating a story. ठीक ना? The process or action narrating a story is called narration. ठीक ना? किसी स्टोरी को नरेट करना, ठीक ना, नरेशन कहलाता है. नरेट मीन्स वर्णन करना, मतलब एक्सप्लेन करना. ठीक, नरेशन जो बना है वो नरेट से बना है. क्लियर? तो नरेशन मतलब किसी चीज को वर्णन करना, एक्सप्लेन करना ही नरेशन कहलाता है. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नरेशन, देन वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन. ठीक ना? नरेशन के अगर टाइप्स की बात करें देन टू टाइप्स ऑफ नरेशन. फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन, या इसको डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं. ठीक ना? एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट नरेशन, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? तो नरेशन की कितने टाइप्स हुए? दो, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ लेट्स सी व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. क्लियर? So then, if we talk about the definition of direct speech, then we can say that when the statement of speaker, ठीक ना? When the statement of speaker is written inside of inverted comma, ठीक ना? It is called direct speech. जब स्पीकर मीन्स बोलने वाला, ठीक, बोलने वाला. ठीक. और एक होता है लिस्नर. लिस्नर मतलब सुनने वाला, या उसको हम श्रोता बोलते हैं. ठीक ना? वक्ता, स्पीकर मीन्स वक्ता या बोलने वाला, और लिस्नर मीन्स श्रोता या सुनने वाला. ठीक ना? तो डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज डिफिनेशन? व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर रिटेन इन इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा, जब स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा में, ठीक ना, रखा जाता है, देन दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ठीक ना? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. राम सेड टू श्याम, आई एम गुड स्टूडेंट. ठीक. यहाँ पे जो गुड स्टूडेंट है क्या है? दैट इज रिटेन इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा. ठीक ना? इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा में है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. ठीक ना? जब स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा में लिखा जाए तो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है? द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच दैट when the statement of speaker is written in without inverted comma, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब स्पीकर के स्टेटमेंट को बिना इन्वर्टेड कामा में, ठीक ना, लिखा जाए, दैट्स नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक ना? फॉर एग्जांपल, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट. ठीक. यहाँ क्या है कि स्टेटमेंट राम सेड टू श्याम. ठीक. स्पीकर की स्टेटमेंट जो है कि आई एम गुड स्टूडेंट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच होता है. और यहाँ
स्पीकर के स्टेटमेंट को बिना इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, ठीक ना, तो दैट इज दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को बिना इन्वर्टेड कामा के लिखा जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके। हाँ, नाउ सी द पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक ना, अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक ना, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक, देन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। ठीक ना, फर्स्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, फर्स्ट कौन होता है? रिपोर्टिंग स्पीच और सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच। What is reporting speech and reported speech? Then if we define this, then we can write that the statement that are written outside, ठीक ना, outside of inverted comma. You have to care on this point. Outside of inverted comma, this is called reporting speech. मतलब जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक ना, जैसे अगर यहाँ पे हम समझते हैं तो एग्जांपल दे दें कि राम सेड टू श्याम। ठीक, राम सेड टू श्याम, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा गया है। ठीक, फिर इन्वर्टेड कामा में अगर लिख दिया जाए कि आई एम गुड स्टूडेंट। ठीक, तो this statement is written outside of inverted comma, that's why this is known as reporting speech. Clear? जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है। कोई प्रॉब्लम? ठीक, हाँ, ये राम से टू श्याम, ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा गया है, that's why this is reporting. What is reported speech? So reported speech we can define that a statement that are written inside of inverted comma। ठीक ना, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाए दैट्स नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक ना, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है दैट उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच। हियर दे आई एम गुड स्टूडेंट, ये किसमें लिखा गया है? इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है ना। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट, तो इसलिए क्या है? एनी कंफ्यूजन? ठीक, नाउ लेट्स सी फर्दर दैट पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक ना, पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, देन देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, या इसको हम रिपोर्टर भी बोलते हैं। सेकेंड है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, एंड थर्ड इज वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे हियर द स्टेटमेंट हैज गिवन डायरेक्ट स्पीच, ठीक ना, अब इसमें ये क्या है? राम सेड। ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट? ये है आपका, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये क्या है? यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब इसके हम जानते हैं कि इस रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट होते हैं। फर्स्ट है रिपोर्टर, ठीक ना, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आर रिपोर्टर। ठीक, सेड, दिस इज द वर्ब। ठीक, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नोन एज क्या? वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आर रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है उसे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, या वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे हियर
you can see that Dr. Sahab said to me, ठीक ना, this is the reporter, this is a reporting verb and this is object of reporting verb. Clear? And this is reported speech. Clear? यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? तो in short we can say narration, ठीक? Narration divided in two types, direct speech, second is indirect speech. ठीक ना? अब डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स कौन कौन? रिपोर्टिंग स्पीच and second is reported speech. ठीक ना? ठीक, अब रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट, ठीक ना? रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट कौन कौन? रिपोर्टर और वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक ना? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ऑल दिस क्लियर, देन there are some rules to change direct speech into indirect speech, ठीक ना? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, फिर आपको वो अगली वीडियो में बताते हैं। क्लियर? थैंक यू।